जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोल गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे बड़े भाव से गाइए, राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, नंद नंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बैरार सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत समाज की जय। बोली सिद्ध गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राम राधे। जय जय श्री राम राधे। जय जय श्री राम राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु ताड़ितुत विनंदुत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रभु प्रेमियों, वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत भक्ति अनुष्ठान के मंगल वेला के सप्ताह का द्वितीय दिवस शुभारंभ करते हैं। मंच पर उपस्थित आचार्य जी पंडित श्री प्रदीप शर्मा जी तिवारी जी, सभी हमारे वर्ण देवता, संगीत के पार्षदगण, गो प्रतिपालक, धर्म के रक्षक, जिनके पूर्वजों के पुण्यों के अनंत फल स्वरूप जिनको इस भागवत कथा के मुख्य यजमान परीक्षित बनने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे कथा के मुख्य परीक्षित श्रीमान श्री अशोक तिवारी जी, श्रीमती सुखदेवी तिवारी, इनके सभी पुत्रगण, परिवारगण, संबंधीगण, पधारे हुए हमारे भैराज क्षेत्र के सभी भक्तगण, मातृशक्ति माताएं, बहनें, सभी भक्तों को मेरा इस व्यास मन से प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आइए कथा के क्रम को बढ़ाते हैं। कल हम लोग बड़े ही संक्षेप में सुन रहे थे क्योंकि जल्दी जल्दी सी थी, तो कल तो शुभारंभ भी था, यात्रा भी बड़ी लंबी थी, तो कल तो कथा का शुभारंभ हुआ। लेकिन आइए आज प्रथम स्कंद से कथा का शुभारंभ करते हैं। दुनिया की बड़ी विचित्र बात, किसी भी पुराण की कथा को जब हम आरंभ करते हैं तो उसके आरंभ में किसी न किसी देवता की स्तुति जरूर की जाती है। करते हैं कि नहीं? देखो, किसी के आरंभ में श्री राम की स्तुति, किसी में श्री कृष्ण की स्तुति, किसी में दुर्गा की स्तुति। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा विचित्र ग्रंथ है सज्जनों कि भागवत के आरंभ में किसी भी देवता की स्तुति नहीं करी गई। तो बोले भागवत के आरंभ में किसकी स्तुति है? बोले भागवत के आरंभ में तो केवल सत्य की स्तुति है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्देश भविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृषा धामना स्वयं सदा नरस्तु कोहकम सत्यम परम धीमहि। जिससे सारे जगत की सृष्टि होती है, प्रलय होता है, जो दुनिया को बनाता है, पालन करता है और नष्ट कर देता है। यानी बनाना, पालन करना और नष्ट करना तीनों उसी के काम है। जिसकी माया कैसी है? बोले जिसकी माया को न ब्रह्मा जानते हैं न शंकर जानते हैं, कोई भी देवता उसकी माया को नहीं जानता। ऐसे मायापति माया और माया के कारणों से पूर्णता विरक्त, जिसकी माया के बस में होकर के हम झूठे संसार को सच्चा मान बैठे हैं। बोले कैसे? बोले जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है। एक प्रैक्टिकल की बात आपको बताऊं, आप कभी फोर व्हीलर गाड़ी में बैठ करके जाना और बहुत दूर तक जब गाड़ी के कांच से रोड पर देखोगे, कड़ी धूप खिली हो, तो आपको बहुत दूर देखने पर लगेगा कि रोड पे पानी भरा है। और जब आपकी गाड़ी वहां पर पहुंचेगी तो आपको पानी उधर मिलेगा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि ये धूप की वजह से स्थल में जल और जल में स्थल दिखता है। जिस प्रकार धूप में स्थल में जल और जल में स्थल दिखता है, उसी प्रकार ये परमात्मा की माया झूठी होने के बाद भी हमें सच्ची सी लग रही है। ऐसी माया और माया के कार्यों से पूर्णता विरक्त परमात्मा है, हम उसे प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
ये मैंने आपको श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक की व्याख्या आपको सुनाई। अभी तो पूरी कथा बाकी है, अभी तो केवल मैंने आपको एक श्लोक का अर्थ सुनाया। और शायद भैया मुझे लगता है यदि इस श्लोक का तुमने जीवन में अनुकरण कर लिया तो आपकी पूरी भागवत सफल हो जाएगी। मेरा कहना सफल हो जाएगा, आपका सफल मतलब जीवन में सत्य आचरण करो बस, क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही धर्म है। कल मैंने कहा था सत्य से बढ़कर कोई देवता नहीं है संसार, इसलिए जीवन में सत्य आचरण करो बस। यतः परमात्मा सकाशात् अस्विश्वस्त जन्माद्र भवति। हम लोग 50 लोटा शंकर जी पे चढ़ाएं रोज, और यदि सत्य आचरण नहीं करें तो शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए व्रत करना जरूरी है, पर सत्य आचरण करना बहुत जरूरी है। सुनो, आप बहराल सरकार नहीं जाते चलेगा, आप पीताम्बरा मई नहीं जाते चलेगा, आप वृंदावन बांके बिहारी नहीं जाते चलेगा, ओरछा राम राजा नहीं जाते चलेगा, है ना, आप रतनगढ़ नहीं जाते चलेगा। लेकिन यदि आप झूठ बोलते हैं तो बोलो जय श्री कृष्ण है। जीवन में सत्य आचरण करिए। मैं तो ये कहूंगा कि सत्य ही धर्म है, और धर्म ही, अगर कोई तुमसे कहे धर्म क्या है तो कह देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। फिर दूसरी चौपाई में गोसाई जी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कम जग दुर्लभ कछु नाही। संसार में सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है, लेकिन बड़ी कंफ्यूजन हो जाती इस चौपाई में। पहले तो गोस्वामी जी कह रहे हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, और दूसरी चौपाई में कह रहे हैं परहित सरस धर्म नहीं, और फिर कह रहे हैं परहित बस जिनके मन माही। तो डाउट हो जाता है कि तीन प्रकार की बातें क्यों कह रहे तुलसीदास जी। पहले तो कह रहे धर्म ना दूसर सत्य समाना, फिर कह रहे परहित सरस धर्म नहीं। अब बताओ कौन सी बात सही माने? एक ही तुलसीदास, एक ही मानस और एक ही ग्रंथ, और दो बातें। तो देखो मैं इसका समाधान करूं। वास्तव में धर्म सत्य है और सत्य ही धर्म है, क्योंकि सत्य में परहित आ जाता है, परोपकार सब आ जाता है सत्य में। तो जो मूल है वो सत्य ही धर्म है। और मैं ज्यादा ना कह करके भैया इतना कह दूं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इसलिए तुम अपने घर में करवाते हैं ना किसकी कथा? बोले सत्यनारायण की कथा। हाँ भैया, जो ज्यादा बड़ी कथा नहीं करा सकते तो कहते भैया एक काम करो, तुम अपने घर में सत्यनारायण की कथा करा लो। एक पंडित जी सत्यनारायण की कथा वांचने गए, सो पोथी रखना भूल गए, हिंदी की किताब रख ले गए दूसरी क्लास की। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो भूल गए पंडित जी। अब जैसे ही जजमान चावल लेके बैठे पोथी सुनने के लिए, पंडित जी ने वो हिंदी की किताब खोली, सो उसमें पाठ था अंधे नगरी और चौपट राजा। हाँ, अब पंडित जी शुरू हो गए, एक अंधे नगरी थी, एक चौपट राजा था, और ऐसे पूरा पाठ वाँच के सुना दिया। जजमान ने थोड़ी थोड़ी तो सत्यनारायण की कथा सुन गई थी। बोले महाराज हो गई कथा? बोले हो तो गई अभी। बोले जब कथा में हमारा लीलावती और कलावती का तो नाम ही नहीं आया, क्योंकि इसमें लीलावती कलावती आती है कि नहीं, पूरी याद नहीं है, ये तो सबको याद है। अब पंडित जी ने सोचा कि चोरी पकड़ी गई हमारी, इससे तो कथा भी थोड़ी ध्यान है। पंडित जी बोले चुप, बोले कोर्स बदल गया यार। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लीलावती का जमाना गया, वंदे नगरी का आ गया। ये तो खैर हास्य विनोद की बात थी।
लेकिन जीवन में सत्य आचरण करो। मैं ये कहना चाहता हूं, देखो एक होता है धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। परम धर्म क्या है? दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, धर्म प्रोजत गैतवोत्र परमो निर्मत शरण सता वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिविरम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा शब्दोरद्वरुदते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। देखो परम धर्म क्या है? बोले भगवान की कथा को सुनना। जो इस समय आप सुनो ना, आप इस समय कथा सुन रहे हैं ना भागवत। कितने भाग्यशाली हैं हम कि बहरार जैसे सिद्ध स्थान पर हमको कथा मिल रही है ना। निश्चित ही हम और आप दोनों ही भाग्यशाली हैं। तो भगवान की कथा को सुनना धर्म नहीं परम धर्म बताया भागवत में। बोले कैसे? बोले कथा का समय 12 बजे से है, घड़ी में बजे 12, हम अपने घर में ही थे या हम जगना में थे या जौनहार में थे या कमथरा में थे या फिर हम कुड़थरा में थे या फिर बड़ौनी में थे या फिर है ना इधर सतारी में थे, यानी जितने भी आसपास के गांव में थे। हमने सोचा चलो भैया बहरार पे कल से भागवत शुरू हो गई। व्यास जी ने कहा था कि 12 बजे से कथा होगी, चलो। तो ना हम बहरार पहुंचे, ना हम सरकार के कथा पंडाल में पहुंचे, ना हमने भागवत सुनी, हम अपने घर में ही थे। और हमारे मन में इच्छा हुई कि चलो कथा सुनने के लिए चले। तो उसी क्षण मेरा गोविंद तुम्हारे हृदय रूपी कमल के ऊपर प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। यानी कथा नहीं सुनी, केवल आपने कथा सुनने का मन बना लिया। ऐसी है भगवान की कथा। बोले शिवदम, शिवदम मतलब शिवम कल्याणम ददाति थी शिवदः। जो कथा हमारा कल्याण करती है उसे शिवदम कहते हैं। और कैसी है कथा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है कथा। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं। संसार में कोई भी आदमी सुखी नहीं है आज के समय में। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। संसार में कोई इतने लोग कथा सुन रहे हैं ना। अब एक भी व्यक्ति मेरे सामने अपने छाती पे हाथ धर के नहीं कह सकता कि महाराज के मैं पूर्ण सुखी। कोई है? कोई ना कोई दुख किसी ना किसी को जरूर है। पर मैं कहता हूं दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, और महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहें चतुरानन को सुख। चतुरानन माने ब्रह्मा। इंद्र कहें चतुरानन को सुख और ब्रह्म कहें सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना कोई भी सुखी नहीं है। सही बात तो यह है, सुख न तो अमीरी में है, सुख न गरीबी में है, सुख तो भगवान के नाम में है, सुख तो भगवान की भक्ति में है। इसलिए 3 प्रकार के जो दुख हैं ये कथा सुनने से हमारे दूर हो जाते हैं। तो किसी ने कहा क्यों जी भागवत का जन्म कैसे हुआ? तो 3रे श्लोक में भागवत के जन्म की बात बताई। निगम कल्पितरोर गर्तम फलम सुखमुखादमृत द्रविषयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जैसे मान के चलो आम का कोई पेड़ है, पके हुए फल लगे हैं, हमारा मन हुआ कि आम खाएं, पर खाएं कैसे भैया? आम तो बहुत ऊपर लगे हैं,
वेद रूपी वृक्ष तो बहुत बड़ा है, भागवत उसका पका हुआ फल है। तो कहते हैं फल हमारे पास नीचे कैसे आया? बोले सुख मुखाद, सुखदेव जी का मुख लग जाने की वजह से फल हमारे पास में नीचे आ गया। और सुख संस्कृत में बोलते हैं तोते को। सुख माने क्या होता है? तोता। और तोता जिस फल को मुख लगाता है भैया, वो कहाँ गिरता है? कहाँ गिरता है? सीधा नीचे गिरता है कि नहीं? और जब खाते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है कि मीठा लगता है? अच्छा, तोता का मुख लगा फल मीठा क्यों होता है? किसी को पता है? देखो मैं बताऊं, तोता का मुख लगा फल मीठा इसलिए होता है, इसमें दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है भैया कि तोता के मुख लगाने से खट्टा भी मीठा हो जाता होगा, शायद तोता के मुख लगाने से खट्टा भी मीठा हो जाता होगा। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि तोता लगाता ही उस फल को मुख है जो पहले से ही ऑलरेडी मीठा, लेकिन तोता का मुख लगा फल तो भैया मीठा ही होता है, ये तो कन्फर्म है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि भागवत जो फल है ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब बोले साहब अब आम की डाली को तोड़ के खाओ, मुख मीठा होगा? नहीं होगा। पत्तों को खाओ, होगा? बोले कड़वा हो जाएगा, थू थू, अरे राम राम, आम के पत्ते खा के तो कड़वा ही होगा। अच्छा, बोले जड़ को तोड़ के खाओ, बोले दांत टूट जाए पर मुख मीठा नहीं होगा। मुख मीठा कब होगा? जब आप उसके अमृतमय फल को खाएंगे। इसी प्रकार वेद तो बहुत बड़ा है, वेद का कोई आदि अंत नहीं है, पर वेद का जो सार है वही भागवत है, हमको ये समझना है। तो किसी ने कहा भैया फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, गुठली थोड़ा ही खाते हैं हम, छिलका थोड़ा ही खाते हैं। तो बोले हम तो उसके अमृतमय रस को ग्रहण करते हैं। महाराज पहले से ही बता दो, इस भागवत रूपी फल में गुठली क्या है, छिलका क्या है, हम पहले से छोड़ दें। सूत जी कहते नहीं 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 भैया, इस भागवत रूपी फल में ना तो गुठली है और ना छिलका है। तो बोले अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो अमृत ही अमृत ही अमृत ही अमृत भरा है। कैसा अमृत? बोले द्रवो मोक्ष, इस भागवत रूपी फल में मोक्ष रूपी अमृत भरा है। तो बोले हम क्या करें? पिबत भागवतम रसमालयम, इस अमृत रूपी रस को पियो। कहां तक पिए महाराज? अभी 2 दिन पहले ही तो भांडर में पी रहे थे और कल से भैरार सरकार पे पी रहे, इसके बाद में आसर में पिएंगे, फिर इसके बाद में जाकर के सिरसा में पिएंगे, फिर इसके बाद में जाकर के मोहनगढ़ भितरवार में पिएंगे, फिर इसके बाद में जाकर के भरोसा में पिएंगे, है ना? पिएंगे कि नहीं? फिर उसके बाद जाकर के सीधा पड़री में पिएंगे, फिर उसके बाद जाकर के उरई में पिएंगे। महाराज कोई भागवत कोई पंडित जी हमारे तो कान भर गए, कोई साधन कोई भागवत कोई सुखदेव कोई परीक्षित। बोले कब तक सुने? बोले जब तक कि मुक्ति ना हो जाए तब तक इस भागवत रूपी अमृत रस को पीते ही चलो, पीते ही चलो। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित जय सुनत अभानी, रामचरित जय सुनत अभानी, रामचरित जय सुनत अभानी, रस विशेष जानत नाही, रस विशेष जानत नाही, रामचरित जय सुनत अभानी, रामचरित जय सुनत अभानी, रस विशेष जानत नाही, रस विशेष जानत नाही, जन हरि कथा सुनी नहीं काना, जन हरि कथा सुनी नहीं काना, जन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि का नाम नहीं आना, जन हरि कथा सुनी
करके कभी मन आगाना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसी है भागवत की कथा। तो मंगलाचरण के 3 श्लोकों में शुभारंभ किया। अब आइए अपने मन को उसी स्थान पर पहुंचाएं जहां पर नैमिषारण्य के तीर्थ पर सूत जी महाराज ने 88 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई। और यहाँ पर ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरी भागवत है। यानी 7 दिन तक जो कथा आप सुनेंगे, पूरी कथा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो, ऋषियों ने पूछा पहला प्रश्न, पुंसाम एकांतता श्रेयस्तन्ना संसितु मर्हषि। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा प्रश्न, सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन? आजकल मंदिरों में जाते हैं तो मूर्तियां इतनी होती हैं कि हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कौन को पूजें कौन को छोड़ें। और आजकल लोगों को एक नया शौक लगा है कि मंदिर भले ही छूटा हो लेकिन मूर्तियों के ढेर लगा देंगे, मंगा मंगा करके प्राण प्रतिष्ठा करवाते जाएंगे। अब समय से ना उनकी सेवा हो रही है ना उन्हें प्रसाद लग रहा है, तो ये अपराध और होता है। मंदिर कितना भी बड़ा हो, वो मूर्ति भले ही छोटी हो, लेकिन समय से उसकी सेवा आरती होना चाहिए। अब पुजारी जी गए पूजा करने, सो राम जी को नहला दिया, कृष्ण जी को नहला दिया, शिव जी को नहला दिया, दुर्गा जी को नहला दिया, सारे देवता नहला दिए, जल हो गया खत्म। अब पुजारी ने देखा, हाय राम, वो कुन्ने में भैरव बब्बा तो रह ही गए। अब भैरव बब्बा गुस्सा हो जाएंगे, देखो सबको जल चढ़ा दिया पर हमको नहीं चढ़ाया। तो एक मन में शंका हो जाती है, आखिर किसको छोड़ें और किसको पूजें। और हमारे सनातन धर्म की तो ये विशेषता है कि इतने देवता हैं कि मन में डाउट हो जाता है किसको पूजे किसको छोड़े। आखिर भी ये बता दो कि सबसे बड़ा कौन है, तो हम तो उसी को पूज लें। एक देवता ऐसा कौन है जो सब में है और सब देवता उस एक में है और वो एक सब में है? ये हमारा दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है, शास्त्रों में भगवान का नाम है अजन्मा, अकाल पुरुष। और अजन्मा हम उसे कहते हैं जिसका कभी जन्म नहीं होता। अरे जिसका कभी जन्म ही नहीं होता तो फिर देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया? कौशल्या के गर्भ से जन्म क्यों लिया? देवहूति के गर्भ से जन्म क्यों लिया? अदिति के गर्भ से जन्म क्यों लिया? बोलो। अरे जो अजन्मयी है उसका जन्म कैसा? और शास्त्रों में भगवान का एक नाम और है, बोले क्या? बोले अनामी। और अनामी हम उसे कहते हैं जिसका कोई नाम, अरे भैया जिसका कोई नाम ही नहीं होता तो राम क्यों हुआ, कृष्ण क्यों हुआ? गोविंद, दामोदर, मधुसूदन, मुरली मनोहर, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कितने नाम हैं? बोले मुख तक जाएंगे लेकिन कोई भी भगवान के नाम और रूप नहीं बता सकता। हाँ, हमारा तीसरा प्रश्न है कि अजन्मा का जन्म कैसा और अनामी का नाम कैसा, बताओ। चौथा प्रश्न, तुम कहोगे नहीं नहीं भगवान के जन्म नहीं, उनके तो अवतार होते हैं। तो अवतार भी कितने? कोई कहते भगवान के 2 अवतार हुए, कोई कहते भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहते भगवान के 24 अवतार हुए, और कोई तो ये कहते हैं भैया हरि अनंत हरि कथा। अब बताओ ये बात क्या झूठी है? तुलसीदास जी की चौपाई झूठी, सवाल ही नहीं हो सकता। ये भी बात सही है, भगवान अनंत, उनके अवतार अनंत, उनकी कथा अनंत है। तो चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हुए। देखो, पांचवा प्रश्न हमारा ये है, विद्वान वक्ता वो होता है जो कथा को सारांश रूप में समझाए। मैं आपको जत्र तत्र क्लिष्ट भाषा में कथा समझाऊं और समझ में नहीं आए तो ऐसी कथा किसी काम की नहीं है। ऋषि कहते हैं हमें तो सार सुना दो, हमें विस्तार नहीं सुनना। अतः साधोत्र यत सारम समो नृत्य मनीषया, ऐसी कथा सुना दो कि बांके बिहारी के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ जाए। ये हमारा पांचवा प्रश्न है। और छठवां प्रश्न भगवान गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर अधर्म का बोलबाला बढ़ता है तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेकर के आता हूं। वही चौपाई रामचरितमानस में जब जब होए धर्म की हानि बाणे असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरौ कृपानिधि सज्जन। उसी का सेम टू सेम ट्रांसलेट गीता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वही गीता में कह रहे हैं, वही रामायण में कह रहे हैं। तो मान के चलो भगवान कृष्ण यहाँ पर आए तो कृष्ण कितने साल रहे हमारे भारत में? पता है आपको? 126 साल। यानी भगवान कृष्ण हमारे देश में 126 साल रहे, ठीक है ना। अच्छा, राम जी कितने साल रहे? रामचरितमानस में तो क्या नहीं लिखा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है भगवान श्री राम हमारे भारत में 11,000 साल रहे। बाप रे, कितने साल? 11,000। और भागवत में तो 2 और ज्यादा लिखे एक्स्ट्रा। भागवत में तो लिखा है कि राम जी हमारे देश में 13,000 साल रहे। बताओ, 13,000 साल तक राम जी ने यहाँ पर शासन किया हमारे भारत में। तो 13,000 साल तक तो धर्म की रक्षा राम जी ने की, 126 साल तक धर्म की रक्षा कृष्ण जी ने की। लेकिन जब कृष्ण चले गए तो उनके बाद धर्म की रक्षा किसने की? धर्महकम शरणम गता। धर्म तो पंगु हो गया होगा, फिर तो लंगड़ा हो गया होगा। धर्म की रक्षा करने वाला कोई ना बचा होगा। ये हमारा 6वां प्रश्न महाराज कि धर्महकम शरणम गता, धर्म ने किसकी शरण ग्रहण करी? ये हमारे 6ठे प्रश्न है। और हाथ जोड़ लिए ऋषियों ने, इनका उत्तर आप देंगे, इसी भाव से हमने आपसे पूछा है। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि इन 6 प्रश्नों में एक भी प्रश्न बेटा बेटी का नहीं था, दुकान मकान का नहीं था, पति पत्नी का नहीं था। इनके 6 प्रश्न परमात्मा से जुड़े थे, इसलिए सूत जी गदगद हो गए। और सूत जी बोले, आओ ऋषियों, मैं तुम्हें 6 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और उसके पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव व्यासनंदन सुखदेव को प्रणाम करना चाहता हूँ। और यहाँ से श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी के जन्म की कथा आरंभ होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और यहाँ सुखदेव जी को वंदन किया गया। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सुखदेव जी के बारे में आपको बताऊं, सुखदेव ना तो कोई साधारण तोता है, सुखदेव ना कोई साधारण पक्षी है, सुखदेव ना कोई साधारण मनुष्य है। सुखदेव तो गोलोक धाम में राधा रानी की शरण में रहते थे। हाँ, एक दिन राधा रानी बोली, बेटा सुखदेव तुम मृत्युलोक पर जाकर के भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी बोले, नहीं माता, आपके चरणों में रहने के बाद मेरा मन। बोले, जाओ, मेरा आदेश है। अब आदेश है तो जाना पड़ेगा। राधा रानी की आज्ञा पाकर के सीधे सुखदेव जी मृत्युलोक पर आए। सज्जनों बहुत ध्यान से सुनना। और मृत्युलोक पर भी कहाँ आए? हिमालय पर्वत पर आए। और हिमालय पर भी कैलाश पर्वत पर आए। और कैलाश पर्वत पर भी जो अमरनाथ की गुफा है, बाबा अमरनाथ, ये वहीं की कथा है। हम लोग जाते हैं ना हर साल अमरनाथ। अमरनाथ की गुफा में एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म ले लिया सुखदेव जी ने। अब बिगले अंडा वहां पर पड़ा है। इनके माता पिता उस अंडे को छोड़ करके कहीं दूर चले गए। और समय से पहले अगर अंडा फूट जाए सज्जनों, तो उसके अंदर जो जीवात्मा, उसका बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये त्रिलोकी के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि सुखदेव जी अंडे के भीतर हैं, और जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं हो तो भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हो। एक बात कहूं, मेरे नारायण को यदि कोई काम करना होता है ना, तो उसे तो नारद जी ही करते हैं। क्योंकि नारायण के मन का नाम है नारद।
जो नारायण मन में सोचते हैं वो नारद जी करते हैं। नारद जी को आदेश कर दिया कि कैसे भी सुखदेव जी का जन्म हो, कोई लीला रचो। सीधे नारद जी पहुंचे अमरनाथ, जहां पर भोले बाबा भोलेनाथ अपने समाधि में लीन बैठे थे। नारद जी ने सोचा बाबा तो समाधि में लीन बन जाएगी बात। हाँ, अंदर चले गए, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करके बोले माता प्रणाम। अरे आओ नारद, बड़े दिनों में आना हुआ। नारद जी तो मुंह लटका के बैठ गए, क्योंकि नाटक करने में तो बड़े चतुर है ना नारद जी। पार्वती अम्मा ने पूछा नारद तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है। नारद जी बोले सही बात ही है माता जी कि आज के लोगों में सच्चा प्रेम नहीं है, दिखावटी प्रेम, दिखावटी श्रद्धा, दिखावटी बातें। और जहां पर सच्चा प्रेम नहीं होता नारद वहां कभी नहीं जाता। माता जी माफ करना, संसार में सब लोग स्वार्थ का प्रेम करते हैं। बोले कैसा? बोले नवाहरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। संसार में एक पति अपनी पत्नी से केवल इसलिए प्रेम नहीं करता मेरी पत्नी है, तो शास्त्र में लिखा है नवाहरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती। पति को पत्नी से एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। संसार में एक पत्नी अपने पति से केवल इसलिए प्रेम नहीं करती कि मेरे पति देवता है, तो शास्त्रों में लिखा है नवाहरे पत्यु कामाय श्रवाणे प्रियाणि भवंती। पत्नी को पति से बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। और पति पत्नी की तो छोड़ो, सुर नर मुन सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करह सब। इसलिए नारद जी बोले माता जी आना जाना मैंने बंद ही कर दिया है, इसलिए अपनी मस्ती में रहता हूं। पार्वती जी बोले दुनिया के लोगों की बात छोड़ो, तुम तो हम दोनों की बात करो, हम दोनों में कितना प्रेम है। नारद जी बोले किन दोनों में? बोले हम में और भोले बाबा में। कितना प्रेम? बोले इतना प्रेम है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। अब तो नारद जी ने और बढ़ा दी बात। बोले कितना प्रेम? बोले इतना। और बढ़ा दी, कितना? इतना। नारद जी बोले क्षमा करना, जहां पर ज्यादा प्रेम किया जाता है ना वहां पर मन की बात नहीं छुपाई जाती। पार्वती बोली तुम मन की बात कह रहे हो, गुरु के द्वारा जो कान में मंत्र दिया जाता है ना वो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमारे भोले बाबा ने तो सबसे पहले हमें बता दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना प्रेम करते हैं हमें। अरे गुरु मंत्र तो छोड़ो, रोजाना भोले बाबा समाधि में जिस लीला का दर्शन करते हैं रोज मुझे आकर के बता देते हैं। ओ देवी आज तो ओखर बंधन लीला मेरी समाधि में आ गई। देवी आज तो कृष्ण जन्मोत्सव मैंने मनाया। ओ देवी आज तो मैंने श्री राम जन्मोत्सव मनाया। इतना प्रेम करते हैं मुझे। नारद जी बोले जब इतना प्रेम करते हैं भोले बाबा तुम्हें, तो 24 घंटे जो मुंडों की माला अपने गले में धारण करते हैं शंकर जी, उसमें सिर किसके लगे हैं? ये बात आज तक आपको बताई? जो ये कहा सो पार्वती जी बोले ले हो, ये तो आज तक नहीं बताई। नारद जी बोले प्रेम क्या खाक करते तुम? हे भगवान भोले बाबा 24 घंटे जो मुंड की माला अपने गले में धारण करते उसमें सिर्फ ये बात तुमको नहीं बताई आज तक, अपनी धर्मपत्नी को नहीं बताई। माता जी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, ये तो सच्चा प्रेम नहीं है। इतना कह करके नारद जी खड़े हो गए और पार्वती जी को तो भयंकर गुस्सा आ गई। और शंकर जी की समाधि टूटी, देखा कि नारद जी आ रहे हैं, सो बोले बाबा प्रणाम। बोले प्रणाम। बोले जल्दी पधारना, माता जी अर्जेंट याद कर रही हैं आश्रम में तुम्हें। शंकर जी बोले नारद जी जब तुम पधारो तब तो माता जी जरूर याद करेंगे, क्योंकि जहां पर तुम्हारे चरण पड़ाते वहां तो सबका कल्याण ही होता है। इतना कह करके नारद जी चले गए। माता पार्वती को बड़ी जोर की गुस्सा आ गई। भगवान जैसी जिनकी सेवा करती हूँ, दिन रात जिनकी शुश्रूषा करती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पति इतने बड़े कपटी निकलेंगी। सारे वस्त्र आभूषण उतार करके फेंक दिए। एक बात कहूं, पुराने जमाने में जब लोग मकान बनवाते थे ना, तो स्त्रियों के रूठने का कमरा एक अलग से होता था। हाँ, और उसके ऊपर क्या लिखा होता था? कोप भवन। और उसके अंदर अगर देवी जी चली गई तो पति लोग अपनी पत्नियों को ऐसे ऐसे तरीकों से मनाते थे, ऐसे ऐसे तरीकों से। अब मैं तरीका नहीं बताऊंगा, बस मैं तो ये कह रहा हूं कि मनाते थे बस। बोलो जय श्री कृष्ण। तरीका नहीं बताऊंगा कि वो कैसे कैसे मनाते थे।
हाँ, किसी ने हमसे पूछा क्यों महाराज ये बताओ कि पहले कोप भवन होता था, आजकल क्यों नहीं है कोप भवन? मैंने कहा भैया आजकल कोप भवन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आजकल तो पूरा मकान ही कोप भवन है। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले तो एक रूम होता था कि उसमें चले जाओ, अब तो पूरा मकान ही धधक रहा है। क्या जरूरत है? जो शिव जी ने देखा कि आज तो गुस्सा में है पार्वती, देवी तुमने ऐसे ऐसे मलिन वस्त्र क्यों पहन लिए? पार्वती जी बोले चुप रहिए, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। शिव जी तो चुप रह गए। देवी क्या कहती हो तुम? ऊपर से काला? देखो ऊपर से काला तो मैं इसलिए हूं कि मैं काला बना रहता हूं, वैसे मैं ऊपर से काला नहीं हूं। ताजे मुर्दा की भस्मी लगाते हैं भोले बाबा तो काले बने रहते हैं। वैसे शंकर जी का कलर कैसा है? कर्पूर गौरम करुणाव। कपूर कितना गोरा होता है? शंकर जी तो ऐसे गोरे हैं, लेकिन चिता भस्म करता स्नान। दुनिया का दूल्हा शादी करता है तो हल्दी लगाता है, जब भोले बाबा शादी करते हैं तो भस्मी लगाते हैं। दुनिया का दूल्हा शादी करता है तो चाकू लेता है, ये करते हैं तो त्रिशूल लेते हैं। दुनिया का दूल्हा घोड़ा पे बैठता है, ये त्रिशूल ये बैल पे बैठते हैं। दुनिया का दूल्हा आगे को मुंह करता है, ये पूंछ की तरफ मुंह करते हैं और मुंह की तरफ पीठ करते हैं। अब बताओ यहाँ बड़ा गड़बड़ है। शंकर के गले में सांप और गणपति का वाहन चूहा। सांप का भोजन है चूहा, लेकिन फिर भी दोस्ती से रहते हैं। शिव जी का वाहन बैल और पार्वती जी का शेर, लेकिन वो एक दूसरे के भोजन, लेकिन फिर भी प्रेम से रहते हैं। उधर कार्तिकेय का मोर और इधर शिव जी के गले में सांप। अब सांप मोर का भोजन, लेकिन फिर भी प्रेम से रहते हैं। यही तो शिव जी की विशेषता है, जहां पर शत्रु भी मित्र बन के रहते हैं। इधर गले में जहर और सिर पे चंद्रमा, यानी इधर अमृत और इधर जहर। अब अमृत जहर साथ में कैसे रह सकते हैं? यही तो भोले बाबा की कृपा है। मैं तो बना रहता हूं ऊपर से काला। देवी तुमने मुझे ऊपर से काला कहा, मुझे बिल्कुल बुरा मत लगा, लेकिन तुमने मुझे अंदर से काला क्यों कहा? क्योंकि अंदर से काला वो होता है जो कपटी होता है, और कपटी वो होता है जो किसी बात को छुपाता है। मैंने तो आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई देवी, तुमने मुझे अंदर से काला क्यों कहा? पार्वती बोली अगर आप अंदर से काले ना होते पतिदेव तो 24 घंटे जिस मुंड की माला को अपने गले में धारण करते हो उसमें सिर किसके लगे हैं, ये बात आज तक आपने मुझको नहीं बताई। जो ये बात कही तो शिव जी की आंखों में आंसू आ गए और शिव जी बोले देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूं। अगर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यदि कोई है तो केवल ये मुंडों की माला है। बोले कैसे देवी? बोले तुम्हारे बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। कलयुग के भक्तों के कल्याण के लिए कभी तुम दुर्गा बनती हो, कभी तुम काली बनती हो, कभी तुम विजया बनती हो, कभी तुम वैष्णवी बनती हो, कभी तुम कामाख्या बनती हो, कभी तुम मैयर वाली बनती हो, कभी तुम विंध्यवासिनी बनती हो, कभी तुम चंडी बनती हो, कभी तुम मनसा बनती हो, कभी तुम वैष्णो बनती हो, कभी तुम हिंगलाज बनती हो। और जितने रूप तुम धारण करते हो तेरे रूपों का श्रम मैं अपनी माला में फिर होता जाता हूँ, फिर होता जाता हूँ, फिर होता जाता हूँ। और आज तक तुमने जितने रूप धारण किए उतने सिर मेरी माला में है। पार्वती बोली ये सिर मेरे हैं? बोले और का ले? बोले तब तो तुम और बड़े कपटी निकले। शंकर जी बोले कैसे? बोले आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो आप कभी नहीं मरते? मेरे को बार बार मरना पड़ता है, बार बार शरीर बदलना पड़ता है। शिव जी बोले नहीं देवी तुम भी अमर हो और मैं भी अमर हूं, पर मैं जो अजर अमर शाश्वत बना हूं इसका केवल एक कारण है देवी कि मैंने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा सुना, और अमर कथा माने श्रीमद् भागवत कथा। कई लोग हमसे पूछते महाराज वो अमर कथा, भैया अमर कथा कोई अलग से नहीं है, भागवत का ही दूसरा नाम अमर कथा। अरे अमरनाथ की गुफा में देवी पार्वती शिव के चरणों में गिर के बोली स्वामी हमें भी अमर कथा सुनाओ ना। आओ देवी मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कथा के 3 विचित्र नियम हैं। क्या? सबसे पहला नियम यह है कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं। अब तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो बोले बीच बीच में तुम ओम 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 बोलना। हाँ मैं बोलूंगी, तुम शुरू करो। दूसरा नियम, भागवत की कथा कभी भी व्यास गद्दी के पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए।
बगल में या सामने या जहां तक व्यास जी की दृष्टि जाए या जहां से भागवत जी का दर्शन हो, ये नियम होता है। कई लोग तो वो पीछे बैठ के सुनते हैं, पीछे बैठ के भागवत सुनना मना है, ये ब्रह्म विद्या की चोरी होती है। भागवत हमेशा सामने बैठ के सुनना चाहिए। और कथा का तीसरा नियम यह है कि कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। पार्वती जी बोले मैं तीनों नियमों का पालन करूंगी, आप शुरू करो। तो बोले पहले देख के आओ कि इधर कोई जीव जंतु तो नहीं, क्योंकि जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। पार्वती ने देखा तो बहुत, लेकिन वो अंडा छोटा सा पड़ा था, लेकिन न शिव की नजर पड़ी न पार्वती की। और पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई और माता पार्वती ने ओम ओम कहना शुरू कर दिया। पहले दिन की कथा का चमत्कार ये हुआ सज्जनों कि वो अंडे में से तोता निकला और शिव जी के बिल्कुल व्यास गद्दी के पीछे आकर के बैठ गया। देखो कथा का चमत्कार देखो आप। दूसरे दिन की कथा से वो तोता और स्वस्थ बना और तीसरे दिन की कथा से तो वो बिल्कुल आनंद में डूब गया। और चौथा दिन तो भागवत की कथा में भैया रसगुल्ले का दिन होता है। जैसे ही मेरे बाल कृष्ण लाल का जन्मोत्सव मनाया गया, नंद घर आनंद वयो जय कन्हैया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी, सुख पक्षी अपने शरीर का बोध नहीं है, आलोड़न प्रलोड़न कर रहा है, आनंद में डुबकी लगा रहा है। और पांचवें दिन की कथा में शिवजी पार्वती को सुनाने लगे कि हे देवी पार्वती, ज्ञानियों में अग्रगण्य, यदुवंशियों के महामंत्री, बृहस्पति के शिष्य